बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव के फर्स्ट 18 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को डिस्कस किया था। आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 19, 20, 31 और 32 हैं। 19 से 24 तक क्वेश्चंस एक जैसे हैं। उन सब क्वेश्चन में हमें WXY इक्वल टू WYX को वेरीफाई करना है। हमारे सिलेबस में 19 और 20 इंक्लूड हैं। अगर कोई स्टूडेंट 19 से 24 तक करना चाहता है तो 21 से 24 तक की मैं 19-20 के क्वेश्चंस के बाद जो है वो वीडियो जो है वो शो कर दूंगा। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 19 और 20 डिस्कस करूंगा और साथ में 31 और 32 को डिस्कस करूंगा। आज जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव के हैं। एक फंक्शन गिवन है, उसका हम एक वेरिएबल के लिहाज से ले रहे हैं, उसके साथ कोई और वेरिएबल उसी के ऊपर जो है वो उसके लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव भी ले रहे हैं। ठीक है, मिक्स्ड है पार्शियल डेरिवेटिव्स। एक फंक्शन उसका x के लिहाज से भी ले रहे हैं, y के लिहाज से भी ले रहे हैं, इसलिए उसको इसी वजह से उस फंक्शन पे जो डेरिवेटिव अप्लाई किया जा रहा है उसको मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक क्वेश्चन सेम है। उसमें हमें ये चीज वेरीफाई करनी है कि WXY इक्वल है WYX के। हम यहाँ पे जस्ट 19 और 20 करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। 19 और 20 क्वेश्चन नंबर 19 में ये W फंक्शन एक दिया हुआ है। इस फंक्शन का हमें x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, और इसी तरह पहले y के रिस्पेक्ट फिर x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना और चेक करना है कि WXY और WYX ये इक्वल आता है। ठीक है, WXY का मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पहले x होगा, फिर जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा उसके ऊपर आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई करना है। पहले W का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इस फॉर्म में लिखा जाएगा पार्शियल W ओवर पार्शियल x, x के रिस्पेक्ट पहले पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे लिखा पार्शियल ओवर पार्शियल y इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल x, साथ में ये W फंक्शन है वो लिख लिया। W ये फंक्शन है वो उठा के हमने यहाँ पे लिख लिया जी। अब पहले हम इसका x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। x के रिस्पेक्ट इस टर्म का लेंगे, y पावर 4 कांस्टेंट कंसीडर होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यानी y 4 आ जाएगा यहाँ से, माइनस यहाँ से 2y क्यूब, 2 और y क्यूब कांस्टेंट कंसीडर होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, 2y क्यूब को बाहर लिखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। यहाँ से x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 4 बाहर आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, 8x बन जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट इस y का डेरिवेटिव लेंगे, y कांस्टेंट के तौर पे आएगा, 3 भी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आया y4 माइनस 4x y क्यूब प्लस 8x। अब इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव जो बाहर लिखा है वो y के रिस्पेक्ट लेना है, तो वो अप्लाई करते हैं। y4 का पार्शियल डेरिवेटिव 4y क्यूब पावर रूल लगा, वो आ गया, माइनस अब y के रिस्पेक्ट 4 और x कांस्टेंट है, y क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3y स्क्वायर, 4x इंटू 3y स्क्वायर। अब y के रिस्पेक्ट 8x का जो डेरिवेटिव है वो 8x कांस्टेंट कंसीडर होगा, y के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो WXY हमारे पास आया 4y क्यूब माइनस 4 3 टाइम 12xy स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करेंगे WYX और चेक करेंगे क्या उसका भी यही आंसर है। यही चीज हमें वेरीफाई करनी है। अब इसका मतलब समझिए क्या है, W का पार्शियल डेरिवेटिव पहले y के रिस्पेक्ट लेंगे, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x के रिस्पेक्ट। इस फॉर्म में पार्शियल W ओवर पार्शियल y, y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लगाएंगे। पार्शियल ओवर पार्शियल x इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल y, W फंक्शन लिखा, जो W फंक्शन में क्वेश्चन में गिवन वो ये है। अब इन
तमाम टर्म्स का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू पहले y के रिस्पेक्ट लेना है, बाहर पार्शियल और पार्शियल एक्स एज इट इज रहने हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट, तो x जो है वो कांस्टेंट के तौर पे आएगा, y 4 पे पावर रूल लगेगा तो 4 क्यूब हो जाएगा, माइनस y के रिस्पेक्ट ये 2x स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, y क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल 3y स्क्वायर। अब y के रिस्पेक्ट इसमें y टर्म में इन्वॉल्व भी नहीं है, ये कांस्टेंट कंसीडर होगा तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, माइनस y का 3y का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट बाहर आएगा तो y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 4xy क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3। अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट ये 4 और y क्यूब, 4 और y क्यूब ये दोनों कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 4y क्यूब x का डेरिवेटिव 1 माइनस x के रिस्पेक्ट 6 और y स्क्वायर ये कांस्टेंट आए होंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, 6y स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखा, 3 है ये तो है ही कांस्टेंट, आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें पार्शियल या y के रिस्पेक्ट लें वो तो 0 ही आएगा, इसका 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा w/x इक्वल टू 4y क्यूब माइनस 12xy स्क्वायर। अब अगर आप ऊपर चेक करें, ऊपर भी wxy का यही आंसर आया था, चेक करें ये wxy का आंसर है, ये wyx का आंसर है, ये वेरीफाई हो गया कि wxy इक्वल टू wyx, और क्या आंसर है वो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें यही वेरीफाई करना है, wxy इक्वल टू wyx। wxy पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको वेरीफाई करना है। इसका मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पहले, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई करना है, ये चीज आ गई। पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल x, साथ फंक्शन w लिखेंगे, w फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर ओवर x प्लस y, वो लिख लिया। अब इसका पहले हमें x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है पार्शियल, फिर जो आंसर आएगा उसका हमें y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पहले इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब ऊपर भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है और नीचे भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है, जिसके रिस्पेक्ट हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x के डेरिवेटिव 2x है, फिर लगेगा माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसको देख के डेरिवेटिव बनाएंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y का 0 हो जाएगा। ये टेट डेरिवेटिव जो है वो क्वोशंट रूल मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वोशंट रूल आता होगा, मेडिकल के स्टूडेंट जरा अलग से प्रैक्टिस कर लें 1-2 मरतबा। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देखेंगे तो ये चीज बनेगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2xy ओवर x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब अगर गौर करें तो ऊपर भी y वेरिएबल इन्वॉल्व है और नीचे भी y वेरिएबल इन्वॉल्व है, जिसके रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक काम और किया जा सकता है, ये x स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy ओवर x प्लस वाई का स्क्वायर, इनको अलग अलग करके पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ क्वोशंट रूल, ऊपर भी वेरिएबल इन्वॉल्व है नीचे भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लोगे तो ये x प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव y, इसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव y पर 0 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 2x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव साथ 1 आ जाएगा, 2x 1 हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा ये, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा, ये नीचे वाला फंक्शन इसका डेरिवेटिव 2 शुरू में आएगा, पावर रूल लगाएंगे इसके ऊपर, x प्लस वाई पावर कम हो जाएगी एक 1, फिर इस पावर विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, x का 0 होगा और y का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो wxy हमारे पास आ जाएगा माइनस 2xy ओवर x प्लस वाई क्यूब, ठीक है।
अब जो राइट हैंड साइड उसमें हमें कैलकुलेट करना है डब्ल्यू वाई एक्स। इसका क्या मतलब है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते हैं इसको, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, डब्ल्यू फंक्शन वो लिख लिया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। अब इस फंक्शन का हमें वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। वाई के रिस्पेक्ट लेना है तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा वाई के रिस्पेक्ट, इसको बाहर लिख लें तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इनटू रह जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस वाई। 1 ओवर एक्स प्लस वाई को ऊपर लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसके ऊपर हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा। -1 शुरू में आएगा, एस प्लस वाई की पावर में कम करेंगे, -1 में -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, एक्स का 0 होगा और वाई का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ सिंप्लीफिकेशन के बाद मिला एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट। ऊपर भी एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है, नीचे भी एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x आ गया माइनस, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में x प्लस वाई की पावर 1 कम, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव, वो x का डेरिवेटिव 1 और y का वो 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू वाई एक्स जो है वो ये बनेगा। अगर आप कंपैरिजन करें डब्ल्यू एक्स वाई का आंसर और डब्ल्यू वाई एक्स का आंसर, दोनों के यही आंसर आए हैं, -2x वाई ओवर एक्स प्लस वाई क्यूब, ये आंसर है। और अगर कोई स्टूडेंट 23, 24 करना चाहता है तो वो जो है वो, ये मैं स्टेटमेंट शो कर देता हूँ तो उसको देख ले, वो भी कर सकते हैं। 21, 22, 24 तक ये क्वेश्चन सेम है, 18 to 20। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी अगर कोई करना चाहता है। ये है 22, वीडियो को स्टॉप करके आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, W हमें फंक्शन गिवन है R, S और T वेरिएबल में। हमें ये वेरीफाई करना है कि WRRS इक्वल टू WRSR इक्वल टू WSRR। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं WRRS को। सबसे पहले इसे आप अंडरस्टैंड करें कि इसको पार्शियल की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। पार्शियल W का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू S। ये चीज पहले पार्शियल W का डेरिवेटिव पार्शियल R के रिस्पेक्ट, फिर R के रिस्पेक्ट, फिर जो है वो S के रिस्पेक्ट। पार्शियल ओवर पार्शियल S को एज इट इज लिखा, पार्शियल ओवर पार्शियल R, ये पार्शियल ओवर पार्शियल R और W फंक्शन साथ लिख दिया। अब इस फंक्शन का हम पहले R के रिस्पेक्ट जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं। इस टर्म पे आ जाएं, इस टर्म पे। इस टर्म में R के अलावा जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है वो कांस्टेंट है, यानी कि S भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। S क्यूब T ये बाहर लिख लेंगे और R पावर 4 का जो डेरिवेटिव होता है वो है 4R क्यूब माइनस। अब इस टर्म पे आ जाएं। इस टर्म में 3 कांस्टेंट है और ये S भी कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, 3S स्क्वायर बाहर आ जाएगा। e पावर RT का पार्शियल डेरिवेटिव R के रिस्पेक्ट e पावर RT, फिर पावर का डेरिवेटिव RT पावर है, इसका डेरिवेटिव R के रिस्पेक्ट t कांस्टेंट बाहर आएगा तो R का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से t मिलेगा हमें। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं
ये बनेगा 4r³ s³ t माइनस 3s² t e पावर r t। अब फिर हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेना है जी। इस टर्म का जब आपने लेना है तो 4s³ और t ये कांस्टेंट के तौर पे आएंगे। r³ का पार्शियल डेरिवेटिव 3r² होगा माइनस 3s², ये हमारे पास जो है, और t ये कांस्टेंट के तौर पे आएंगे, इसको बाहर लिखा। e पावर आर टी का पार्शियल डेरिवेटिव e पावर आर टी और पावर का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट जो है वो t आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12r² s³ t माइनस 3s² t² e पावर आर टी आ जाएगा। अब हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेना है। अब s के रिस्पेक्ट 12r² और t ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। और s³ का पार्शियल डेरिवेटिव 3s², वो इस ब्रैकेट में लिखा, माइनस इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट लेंगे तो 3t² e पावर आर टी, ये कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेंगे। s² का जो डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36r² s² t माइनस 6st² e पावर आर टी। अब जो सेकेंड आप मिडिल हैंड साइड कह लें इसको, WR/SR ये कैलकुलेट करेंगे। इसको पार्शियल की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका मतलब पार्शियल W ओवर पार्शियल R, उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू S अप्लाई करना है, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R अप्लाई करना है। ये इस फॉर्म में लिख लिया। पार्शियल ओवर पार्शियल R एज इट इज, ये पार्शियल ओवर पार्शियल S लिखा। यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल R और W फंक्शन लिखना है। W फंक्शन हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लिया। अब इस फंक्शन का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है पहले r के रिस्पेक्ट। तो r के रिस्पेक्ट देखेंगे तो ये s³ और t कांस्टेंट के तौर पे आएगा, बाहर लिख लेंगे तो r पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4r³, वो ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस इधर से 3s² कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा। e पावर आर टी का पार्शियल डेरिवेटिव e पावर आर टी और पावर का डेरिवेटिव आर टी, पावर का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट वो t आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाते तो ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s अप्लाई करना है। अब s के रिस्पेक्ट ये 4r³ और t कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। s³ का पार्शियल डेरिवेटिव 3s² आ जाएगा माइनस 3t e पावर आर टी, ये कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा। और s² का पार्शियल डेरिवेटिव जो है s के रिस्पेक्ट वो 2s आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा। अब इसके ऊपर जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r अप्लाई करना है। r के रिस्पेक्ट ये 12s² और t कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा r पार्शियल डेरिवेटिव से, और r³ के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव लगाएंगे वो आ जाएगा 3r² माइनस 6st ये कांस्टेंट के तौर पे बाहर आएगा। e पावर आर टी का पार्शियल डेरिवेटिव e पावर आर टी, साथ में पावर का डेरिवेटिव t आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड रिजल्ट आ गया। अब आप इसे कह लें WSR कैलकुलेट करना है, इसको आप राइट हैंड साइड कह लें। इसका क्या मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव W का S के रिस्पेक्ट, फिर R के रिस्पेक्ट, और उस अगेन जो है वो R के रिस्पेक्ट है। ये इसकी फॉर्म है पार्शियल डेरिवेटिव में। ठीक है, ये पार्शियल ओवर पार्शियल R एज इट इज लिखा, इस पार्शियल ओवर पार्शियल R को लिखा, पार्शियल ओवर पार्शियल S, आगे जो है W फंक्शन लिख देते हैं। इस फंक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसके रिस्पेक्ट लेना, पार्शियल डेरिवेटिव S के रिस्पेक्ट। तो S के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये r पावर 4 और ये t कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा। पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं इसको, s³ का पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो 3s² आ जाएगा माइनस 3 e पावर आर टी, ये कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा s के रिस्पेक्ट, और s² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2s। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बन जाएगा। अब इसके ऊपर हमें पार्शियल डेरिवेटिव जो है r के रिस्पेक्ट लेना है। तो r के रिस्पेक्ट 3s² t ये कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा। r पावर 4 का डेरिवेटिव जो है वो 4r³ बनेगा माइनस यहाँ से 6s कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा। e पावर आर टी का r के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव e पावर आर टी और पावर का डेरिवेटिव जो है t आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ये बन जाएगा हमारे पास। इसको अब r के रिस्पेक्ट जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका अगेन, तो 12s² t
कांस्टेंट है, बाहर है, लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से, और आर क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव 3r² है माइनस। अब इस टर्म का हमें लेना है, तो 6st कांस्टेंट तौर पे बाहर आ जाएगा, ई पावर आर टी का पार्शियल डेरिवेटिव ई पावर आर टी और डॉट पावर का डेरिवेटिव टी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएं, ये चीज बन जाएगी। अब आप जो 1 रिजल्ट आया है, 2 रिजल्ट आया है, 3 रिजल्ट आया है, तीनों के आंसर चेक करें तो हमारे पास यही बन रहा है 36r² टी माइनस 6st² ई पावर आर टी। ठीक है, इसका मतलब ये WRRS इक्वल टू WRSR है और WSRR है। क्वेश्चन नंबर 32, ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब W एक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें 2 वेरिएबल हैं U और V। हमें ये वेरीफाई करना है कि WUVV इक्वल टू WVUV इक्वल टू WVVU। ठीक है, सबसे पहले हम ये WUVV को कैलकुलेट करते हैं। इसको पार्शियल की फॉर्म में लिखेंगे तो पार्शियल W ओवर पार्शियल U, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V होगा। ये पार्शियल और पार्शियल V एज इट इज लिखा, इस पार्शियल और पार्शियल V को लिखा, नेक्स्ट पार्शियल और पार्शियल U और साथ में W फंक्शन लिख लो, ये W फंक्शन है। अब इन दोनों टर्म्स का हमें U के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। इस फंक्शन में भी U इन्वॉल्व है और इस फंक्शन में भी U इन्वॉल्व है। ठीक है, जब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, tan का पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है सीकेंट स्क्वायर होता है, tan का जो डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, फिर इस एंगल को एज इट इज लिखा जाता है, फिर इस एंगल का साथ में डेरिवेटिव भी लिखते हैं। अब u के रिस्पेक्ट जब u और v का अपन डेरिवेटिव लेना है, v कांस्टेंट के तौर पे बाहर आएगा तो u का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, तो वहां से हमें v मिलेगा प्लस 2। अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो जब भी नेचुरल लॉ का पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं तो 1 ओवर लॉ के अंदर जो भी होता है उसको ओवर में लिख लेते हैं, 1 ओवर u प्लस v, फिर इस लॉ के अंदर वाली जो वैल्यू है उसका हम डेरिवेटिव भी लेते हैं साथ। u का u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा और v का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं v सीकेंट स्क्वायर uv प्लस 2 ओवर u प्लस v, इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो u प्लस v पावर -1 लिखा जाएगा। अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव जो इसके ऊपर लगाना है वो v के रिस्पेक्ट लेना है, तो मैंने क्या किया, इस टर्म का v के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव अलग लिख दिया और इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट अलग लिख दिया। अब अगर आप देखें ये दो फंक्शंस हैं, एक v फंक्शन है, एक सीकेंट स्क्वायर uv फंक्शन है। आप इसमें आप v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो इस फंक्शन में v इन्वॉल्व है और इस फंक्शन में भी v इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हमें v के रिस्पेक्ट जो है प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, v फंक्शन एज इट इज। अब सेकंड का डेरिवेटिव लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा। सीकेंट स्क्वायर uv का जब डेरिवेटिव लेना है, पावर शुरू में आएगी 2, फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा सीकेंट uv, उसकी पावर में एक कम, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है सीकेंट uv इसका स्क्वायर है, उसकी पावर में से एक कम, फिर विदाउट पावर, इस पावर के बगैर क्या है सीकेंट uv है। तो सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट tan, सीकेंट एंगल एज इट इज लिखा, uv tan एंगल एज इट इज लिखा। फिर अब एंगल का आगे डेरिवेटिव लिखने जा रहे हैं, uv का जब आप डेरिवेटिव लेंगे v के रिस्पेक्ट, v का 1 हो जाएगा, u हमारे पास साथ आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पे। ठीक है, अब प्लस 2, ये देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का आपने यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का हमें डेरिवेटिव लेना है v का डेरिवेटिव, वो v के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पे हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा, पावर शुरू में फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में एक कम किया, फिर साथ विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव u का 0 होगा और v का v के रिस्पेक्ट जो है 1 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई करवाया और इस फॉर्म में लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब हमें इसका फिर से किसके रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, v के रिस्पेक्ट लेना है जी। अब v के रिस्पेक्ट जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हर टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग अलग से अप्लाई कर लें ताकि कैलकुलेशन करते हुए हमें कोई परेशानी ना बने।
ये 2u का आप v के स्क्वायर लेना है तो बाहर निकाल सकते हैं, इस टर्म के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, प्लस इसके ऊपर टर्म के ऊपर अलग से पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, और इस टर्म के ऊपर अलग से पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं जिसमें v इन्वॉल्व है। एक v फंक्शन है, एक सीकेंट स्क्वायर uv है, और एक tan uv। ये 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है। अब 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट रूल एज इट इज लगाएंगे, जैसे 2 फंक्शंस के पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। उसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब 3 फंक्शंस हो जाएंगे तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट एंड थर्ड फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, देखें ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इस थर्ड का डेरिवेटिव, इस tan uv का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है सीकेंट स्क्वायर uv, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव uv का v के रिस्पेक्ट जो हमारे पास आएगा, v u कांस्टेंट के तौर पे आएगा, v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ से हमें u मिल जाएगा प्लस। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा, थर्ड का डेरिवेटिव, नेक्स्ट आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन लिखा, अब थर्ड फंक्शन एज इट इज लिखा, v एज इट इज लिखा, थर्ड एज इट इज लिखा, और जो सेकंड फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव लिया। सेकंड फंक्शन सीकेंट स्क्वायर uv है, इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव हमने लिया, पावर शुरू में पावर में से a कम, 2 सीकेंट uv उसकी पावर a कम, फिर विद और पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव सीकेंट uv का सीकेंट uv tan uv, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव जो है वो u आएगा। ठीक है, प्लस अब सेकंड और थर्ड फंक्शन एज इट इज आएंगे, ये सीक्वेंस के uv और tan uv एज इट इज है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, v का जो डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए सीक्वेंस के uv का, यहाँ पे पावर रूल पहले लगाया, 2 सीकेंट uv उसकी पावर में कम किया, फिर विद और पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर सीकेंट uv इसका डेरिवेटिव सीकेंट uv tan uv, और इस एंगल का डेरिवेटिव साथ में u होना है। अब इसके ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे, -2 शुरू में आ जाएगा, ये -2 बाहर है, -2 ये पावर वाला शुरू में आ गया, उसकी पावर में एक कम, फिर विद और पावर डेरिवेटिव u का 0 हो जाएगा, अकेला आ रहा है, v का डेरिवेटिव जो है वो v के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने जो है वो आगे आपने क्या किया, 2u को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, ये नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है WVUV, इसको पार्शियल की फॉर्म में लिखते हैं, पार्शियल W ओवर पार्शियल V, उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U अप्लाई करना है, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V अप्लाई करना है। तो पहले लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल V, पार्शियल ओवर पार्शियल U, पार्शियल ओवर पार्शियल V, फिर W फंक्शन लिखते हैं वो जो क्वेश्चन में गिवन है, tan UV प्लस 2 नेचुरल लॉग U प्लस V। जी, अब इसका v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, v इस टर्म में इन्वॉल्व, इस टर्म में भी इन्वॉल्व, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, एंगल एज इट इज लिखा, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव uv, एंगल का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट, वहां से हमें u मिलेगा, एंगल का डेरिवेटिव u से, प्लस 2 नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर u प्लस v, फिर इस नेचुरल लॉग के अंदर जो होता है उसका डेरिवेटिव लिखते हैं, इसका v के रिस्पेक्ट जो है वो 1 आएगा, u का हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग और इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था इस टर्म का और इस टर्म का, यहाँ पे मैं जो है दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव अलग अलग लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में इसको लिख लिया, दोनों टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव। अब इस फंक्शन में एक u है और दूसरा फंक्शन जो है वो उसमें सीकेंट स्क्वायर uv है, u के स्क्वायर लेना चाहते हैं, दोनों फंक्शन में u इन्वॉल्व है और उनकी क्या आ रही है, प्रोडक्ट आ रही है। तो क्या करेंगे आप, u को फर्स्ट फंक्शन कह लें, इसको सेकंड फंक्शन कह लें, जी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इस पे, u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये लगा दिया, पावर रूल लगा के फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, वो सीकेंट uv का, सीकेंट uv tan uv, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव v आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज सीकेंट स्क्वायर uv, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये
यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट रूल कंप्लीट किया गया ये, ठीक है। सेकंड फंक्शन एज इट इज u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट 1 आ गया +2। अब इसका पावर रूल लगाएंगे तो -1 शुरू में आ जाएगा, फंक्शन की पावर में एक कम, फिर विद और पावर डेरिवेटिव वो हमें 1 + 0 मिलेगा। सिंप्लीफाई करें, ये चीज बन जाएगी हमारे पास। अब इसके ऊपर हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v अप्लाई करना है। 2u कांस्टेंट है, v सेकंड स्क्वायर uv tan uv ये आ जाएगा हमारे पास, और इस टर्म का सीक्वेंस स्क्वायर uv आ जाएगा, और इस पे जो है पार्शियल डेरिवेटिव उसके ऊपर अलग आ जाएगा। तीनों टर्म्स के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। अब सेम यही चीज जो है वो ऊपर बनी थी, अगर आप चेक करें v सीक्वेंस स्क्वायर uv tan uv सीक्वेंस स्क्वायर uv u + v पावर -2, यही चीज जो है वो ऊपर बनी थी यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की है वैसे ही आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लें, ठीक है, और हमारे पास ऊपर वाला रिजल्ट ही बनेगा, क्योंकि सेम टर्म बनी है और पार्शियल डेरिवेटिव भी हमें ऊपर भी v के रिस्पेक्ट एट द एंड ले रहे थे, यहाँ पे भी v के रिस्पेक्ट ही लेंगे। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वो 3 फंक्शन वाला ही लगाया है। नेक्स्ट w v v u कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, फिर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, और एट द एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है। ये पार्शियल फॉर्म लिख ली इसकी, पार्शियल और पार्शियल u, पार्शियल और पार्शियल v, पार्शियल और पार्शियल v, और उसके ऊपर जो फंक्शन आ रहा है w tan uv + 2 नेचुरल लॉग u + v। इस फंक्शन का v के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो tan का होता है सीकेंट स्क्वायर एंगल एज इट इज, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव uv एंगल का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट u आएगा +2, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 1/u + v, और इसका फिर जो नेचुरल लॉग के अंदर है उस टर्म का डेरिवेटिव जो है वो u का 0 हो जाएगा, v का 1 हो जाएगा v के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास आया है। अब इस टर्म दोनों टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव हम अलग से लेते हैं। इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव जब अलग से लेंगे, ये जो u आ रहा है ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा, यहाँ पे उसको बाहर लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर uv का पार्शियल डेरिवेटिव रह जाएगा v के रिस्पेक्ट, और इसको लिख सकते 2 पार्शियल v u + v पावर -1। ये u, इस पे हम पावर लगाएंगे, पहले 2 शुरू में, सेकंड uv उसकी पावर में एक कम, फिर विद और पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर सेकंड uv का डेरिवेटिव सेकंड tan होता है, साथ में से एंगल का डेरिवेटिव वो u आ जाएगा +2। यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो आएगा 2u स्क्वायर सेकंड स्क्वायर uv tan uv -2 u + v पावर -2। अब इन दोनों टर्म्स का पार्शियल डेरिवेटिव अलग कर लें, इसका u के रिस्पेक्ट और इसका भी u के रिस्पेक्ट। अब अगर चेक करें, इसमें u स्क्वायर सेकंड स्क्वायर uv tan uv 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। तो इस पे 3 फंक्शन की प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन भी एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव tan uv का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर uv, और इसके एंगल का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट वो v आएगा प्लस। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और थर्ड फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन और ये थर्ड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इसका पावर रूल लगाएंगे, पहले 2 सेकंड uv उसकी पावर एक कम, फिर विद और पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव सेकंड uv का सेकंड uv tan uv एंगल का डेरिवेटिव uv का u के रिस्पेक्ट वो v आएगा प्लस। अब फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव लेना है, सेकंड और थर्ड फंक्शन को एज इट इज लिखना है, सेकंड फंक्शन एज इट इज, थर्ड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा 2u आ जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल लगा लिया। नेक्स्ट -2, यहाँ पे हम पावर रूल लगाए, पावर शुरू में आ जाए -2, u + v फंक्शन एज इट इज उसकी पावर में कम करेंगे वो -3 हो जाएगा, फिर विद और पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव u का 1 होगा और v का क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवा लें, ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक हर टर्म के साथ, ठीक है, ये +4 बन जाएगा ओवर u + v पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अब ये चीज बनेगी, अगर आप तीनों रिजल्ट्स को चेक करें, w u v v को, w v u v को और w v v u को, तो आप चेक कर सकते हैं कि तीनों को जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास वो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया जो हम करना चाहते हैं।